से कितना दे सकती है गवर्नमेंट वो उसके बारे में थोड़ा खबर या ऐसा है कि कैसे करनी है गवर्नमेंट लेगी। आज प्रशिक्षण दिवस का दूसरा दिन है। दूसरे दिन के प्रथम सत्र में उपस्थित मंचासीन सभी संदर्भदाताओं और शिक्षक साथियों, आज प्रथम सत्र में मैडम निधि सिंह द्वारा हम सबको सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में बताया गया, जिसके बारे में हम लोग पढ़ाने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जो आवश्यक विद्यालयी अन्य कार्य होते हैं उनका सरोकार हम सब स्वयं नहीं रखते हैं। उसके लिए सीधे प्रधानाचार्य को उत्तरदायी बना देते हैं। प्रधानाचार्य ही सब इन कामों के लिए उत्तरदायी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधानाचार्य अकेले पूरे विद्यालय की समस्त व्यवस्थाओं को नहीं संभाल सकता है। हम सबका भी उत्तरदायित्व बनता है कि प्रधानाचार्य के साथ हम स्वयं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए जितने भी क्रियाकलाप हैं विद्यालय के, उन सब में सहभागिता करनी चाहिए। आज आपने सेफ्टी और सिक्योरिटी पर बहुत अच्छा व्याख्यान दिया, और जहाँ तक मुझे समझ में आया कि सेफ्टी और सिक्योरिटी एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जहाँ सेफ्टी की बात आती है वहाँ सिक्योरिटी भी आवश्यक है। जहाँ जहाँ सेफ्टी की ज़रूरत है वहीं पर सिक्योरिटी की ज़रूरत है। आपने विभिन्न सिक्योरिटी के बारे में सबको अवगत कराया, जैसे डिजिटल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी। इन सब का ध्यान रखते हुए हम सबको अपने विद्यालय के संचालन में पूर्ण सहभागिता करनी चाहिए। आज हमें जो टॉपिक मिला है यौन उत्पीड़न संबंधी आयाम, शायद आप सबसे बिल्कुल अलग का टॉपिक है। जनपद के प्रायः सभी माध्यमिक विद्यालय को एजुकेशन से आच्छादित हैं, जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं। और जहाँ तक हमारा सर्वे है, इन कॉलेजों में छात्राओं की संख्या छात्रों की अपेक्षा कम नहीं बल्कि ज़्यादा है। ज़्यादातर कॉलेजों में छात्राएं ज़्यादा पढ़ती हैं। हम सब अपने अपने विषय को अपने कक्षाओं में पढ़ाते हैं और अपने विषय से ही मतलब रखते हैं, लेकिन छात्र छात्राओं के बीच में ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं जिन्हें हम जान करके भी अनजान बन जाते हैं, और वही आगे चलकर एक बड़ी घटना का रूप ले लेता है। हम सबको इसके बारे में अवेयर होना चाहिए कि माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके होते हैं, और उनके अंदर आज के डिजिटल युग में ऐसी तमाम बातें प्रवेश कर गई हैं जिनको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमने महसूस किया है ड्यूरिंग कोरोना काल में, जब हम सबको पढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ा, उस समय से सारे विद्यार्थी डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग करने लगे। हम सबको अपने विद्यालयों के कक्षाओं का व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ा, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में सारे बच्चे ज्वाइन हुए, बॉयज एंड गर्ल्स। और वहीं से ये डिजिटल का जितना भी खेल है वहीं से प्रारंभ हुआ। वहीं से वैसी शिकायतें आने लगी जिनके बारे में हम लोग सोच नहीं सकते। तमाम बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से छात्राओं की डीपी निकाल करके उनके मोबाइल पर सेंड करने लगे। ये टेक्निकल समस्या आई, लेकिन क्योंकि हम लोग इस समय डिजिटल युग में रह रहे हैं तो हम सब की एक आवश्यकता बन चुका है। कभी कभी हम लोग विद्यालय में एक अभियान चलाकर जितने बच्चे मोबाइल लेकर आते हैं उन सबके मोबाइल जब्त करते हैं। प्रायः वो मोबाइल हमारे पास जमा होते हैं, कभी 15 की संख्या में, कभी 20 की संख्या में। यद्यपि मोबाइल लाना पूर्णतः प्रतिबंधित है और फिर भी लाते हैं। मोबाइल लेकर जब मैं उन्हें अलमारी में रख देता हूँ तो बच्चे मोबाइल के लिए इतना व्याकुल होते हैं जैसे कि हमने उनके शरीर की आत्मा अपने पास रख ली। इतना गिड़गिड़ाते हैं, इतना मिन्नतें करते हैं। शायद कोई बड़ी गलती करने पर इतना ना गिड़गिड़ाएंगे ना मिन्नतें करेंगे,
समझ सकते हैं मोबाइल से इतना लगाव उनको क्यों है और मोबाइल लेकर क्यों आते हैं। इस सब पर भी हम सबको विचार करना चाहिए। ज़्यादा न कुछ कह करके हमारा जो टॉपिक था यौन उत्पीड़न संबंधी आयाम, तो आयाम कौन कौन से हो सकते हैं इनके बारे में मैं बताऊंगा और इनका निदान कैसे होगा इसके संबंध में हमारे साथी आनंद प्रकाश आर्या जी बताएंगे। जहाँ तक आयामों की बात है उसमें सबसे बड़ा आयाम मोबाइल फोन का है। ज़्यादातर घटनाएं जिनसे हम सब अनभिज्ञ रहते हैं, यहाँ तक कि माँ बाप को भी नहीं पता चलता हमारा बच्चा अंदर अंदर किन किन के संपर्क में है, उसके संबंध कहाँ कहाँ हैं। कहीं मिलने जाने की जरूरत नहीं, कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं, घर बैठे सारी बातें होती रहती हैं। तो हम सबको एक तो इलेक्ट्रॉनिक अपरेटस गैजेट्स हैं बच्चे हमारे यूज करते हैं, उन पर हम सब की पैनी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अश्लील कमेंट जो मुंह से नहीं कहना है लिख के भेजना है, सबसे खराब तरीके से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ये यौन उत्पीड़न प्रारंभ होता है। दूसरा, तमाम बच्चे दीवारों पर कभी कभी टीचर के उपस्थित पे कुछ ऐसे सिंबल बना देते हैं, कुछ ऐसे प्रतीक बना देते हैं जो कि एक प्रकार से यौन उत्पीड़न का ही सिंबल होता है। कभी कभी बच्चे लड़कियों को देख करके, लड़कियों के ग्रुप को देख करके अजीब तरह की आवाज़ें निकालते हैं। कभी कभी हद तो तब हो जाती है जब सीटी तक बजाते हैं, हम लोग देख करके मुंह घुमा लेते हैं। यहीं से शुरुआत होती है यौन उत्पीड़न की। हमें कड़ाई से विद्यालय परिसर में अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी बच्चे तो इतना रौद्र रूप ले लेते हैं कि छात्रों पर यौन उत्पीड़न के लिए दबाव बनाने लगते हैं और छात्राएं संकोच के मारे, डर के मारे, इज्जत के मारे ना अपने माँ बाप से बता पाती हैं और ना ही अपने अध्यापक से। इस पर भी हम सबको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आते जाते हुए विद्यार्थियों के समूह स्कूल के प्रारंभ होते समय और स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर वापस जाते समय पीछा करने का काम करते हैं। इस पर भी हम सबको नज़र रखनी चाहिए। कभी कभी कक्षा में अध्यापक पूरे मन से पढ़ाता है, ब्लैक बोर्ड की तरफ उसका ध्यान रहता है और बच्चे क्लास में ही अश्लील तरीके से छात्राओं को देखते हैं, गलत तरीके से देखते हैं, गलत इशारे करते हैं। तो हम सबको बिना संकोच किए हुए ऐसे छात्रों को समझाना चाहिए और सरेआम जब आप उनको कुछ कहेंगे तो निश्चित रूप से इन पर सुधार होगा। यही जहाँ तक मैंने समझ पाया आप सबके सामने प्रस्तुत किया। इस पाठ का अगला भाग आनंद प्रकाश आर्या। बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे से प्रस्तुति आप। लगभग सारे कंटेंट पूरे हो गए हैं इसमें, लेकिन कुछ मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा, समय ज़्यादा नहीं लेते हुए, कि पूरे मानव इतिहास में जब से सभ्यता हुई तब से एक घन लोलुपता और दूसरा यौन उत्पीड़न सबसे ज़्यादा चरम पर पूरे मानव इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। कारण सीधे सीधे आप सभी लोग हैं अच्छे से जानते हैं। पहले हमें ये जो भी कार्यकलाप बच्चे करते हैं ये निर्भर करता है संस्कार कैसे, और संस्कार कहाँ से मिलते थे। अभी तक सोर्स का संस्कार जो था वो माँ बाप थे, दादी दादा थे, पैर दबाते थे, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे। संस्कार का स्रोत वो था और विद्यालय हुआ करता था। अब आप स्वयं अपने आप से पूछें संस्कार के स्रोत क्या थे। और दूसरी चीज़ और है, गलत आदमी के पास माँ बाप बैठने नहीं देते, उसके पास मत जाना, वो बुजुर्ग के पास मत बैठना, ऐसा सुनने में आया। उनके पास बैठा बच्चा बिगड़ जाएगा। अब आप देखें, अब संस्कार के स्रोत क्या हो चुके हैं। मोबाइल, OTT संस्कार के स्रोत बदल गए और जो स्रोत हैं वो बहुत अच्छे भी हैं और बहुत वाहियात भी हैं।
आप जानते हैं किस हद तक कंटेंट पहुँचे हुए। तो इन परिस्थितियों में हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। माँ बाप भी परेशान हैं, क्योंकि आप इनको डिजिटल कंटेंट को ना तो फिल्टर कर सकते हैं, ना रोक सकते हैं, और आप कितनी भी सिक्योरिटी कर दें, वो चाहते हैं, कंपनीज चाहती है कंटेंट फैले, क्योंकि वो उनकी बिजनेस है, कमाई का है। हमें अपनी देश की संतति को भी बचाना है, संस्कृति को भी बचाना है। बिगड़ कितना रहे बच्चे, बिल्कुल इम्पेशेंस हो रहे हैं। हम लोग मार भी खाए हैं, कभी सुसाइड नहीं होता। अब बच्चे इतने इम्पेशेंस हो गए, जरा सा आप डांट दीजिए तो सुसाइड कर देते हैं। अब आप ये भी, इस पे भी गौर करने वाली बात, हम पतन की ओर जा रहे हैं, अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। ऐसा मानव संसाधन निर्मित कर रहे हैं जो सह नहीं कर सकता, ऐसा मानव संसाधन निर्मित कर रहे हैं जो झेल नहीं सकता विपरीत परिस्थितियों को, एग्रेसिव हो जाता है। इस पे चिंतन करने की जरूरत है। सरकारें जब तक करेगी, हम शिक्षक होने के नाते, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट साबुन तेल लोग बनाते हैं, हम यहाँ देश के भविष्य के लिए जनमानस का निर्माण करते हैं, जो देश का भविष्य। तो अपनी कार्यों की गंभीरता को समझें। हम प्रोडक्ट निर्जीव नहीं बना रहे हैं, हम देश के भविष्य का प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो सरकारें करती रहेंगी, लेकिन हमें अपने स्तर पर ये प्रयास करना है कि ऐसा जितना हो सके अपनी क्षमता भर आप जरूर प्रयास करें। उसके लिए कुछ तरीके हैं। एक तो वो माहौल प्रस्तुत करना कि जो छात्राएं हैं वो किसी भी ढंग से इस बात को, माहौल ऐसा हो कि वो मतलब किसी संकोच के बिना वो सूचना दे सके। पहला स्टेप यही है। पहले स्टेप पे आपने सहन कर लिया, वहीं से कहानी गड़बड़। तो पहला हिटिंग पॉइंट ये है कि जैसे ही पहली घटना हुई या बच्चे ने की, उसी समय उसको तुरंत सजा या संबंधित कार्यवाही होनी चाहिए। तो माहौल ऐसा हो, बच्चा बिल्कुल निसंकोच रूप से कक्षा अध्यापक से बात कर सके, प्रिंसिपल से बात कर सके, अभिभावक से बात कर सके। इसके लिए पुलिस का सहयोग के लिए आते रहते हैं। मेरे विद्यालय में एक पिंक लेटर बॉक्स लगाया गया है। बच्चे कोई भी शिकायतें हैं उसमें डाल सकती हैं लड़कियां, जो कि संबंधित पुलिसकर्मी जो महिला है वो लेटर निकाल लेते हैं। इसके अलावा वहाँ पर कक्षाओं में पुलिस के दरोगा टाइप की लड़कियां, छात्राएं बनाई गई हैं, जो कि ये सब बातों का ध्यान रखें। अगर ये चीज़ें स्कीमें हैं, इनका मैक्सिमम उपयोग करें और ऐसी घटना ना हो। गार्जियन के रूप में हम लोग रोल प्ले करें और इन स्थितियों से जितना बचाया जा सकता है बचाने का प्रयास करें। थैंक यू।